देखो एक बात बता, मैं हथियार उठाना गलत है, हथियार उठाना गलत है। पर नवरात्रि में देवी जी का पूजन कर रहे हो, जरा देवी जी के हस्तों में देख लेना कितने हथियार हैं। 4 हैं तो कम से कम 2 में हथियार हैं, 8 हैं तो कम से कम 4 में हथियार हैं, 10 हैं तो कम से कम 5 में हथियार हैं। आता है कि ना है? जवाब दो, हैं कि नहीं? या तो देवी के रूप को जानते नहीं हो, और जानते हो तो फिर बताओ हैं कि नहीं। देवियों, तुम लोग ज्यादा नवरात्रि के व्रत रखती हो, देवियों से रिक्वेस्ट है जरा कौन कौन देवी का पूजन ढंग से करके आइए, करके आइयो। देवी जी के हाथ में माला है, देवी जी के हाथ में भाला है, देवी जी के हाथ में तलवार है, देवी जी के हाथ में कमल है, देवी जी के हाथ है कि नहीं? जवाब दो, है कि नहीं? पर ईमानदारी से बताओ, देवी जी के हाथ में कई बार 4 हाथ हैं, कई बार 8 हाथ हैं, कई देवी के 10 हाथ हैं। पर हमको एक बात बताओ, शस्त्र हैं कि नहीं? शास्त्र है कि नहीं? क्षमा है कि नहीं? माला माने तप है कि नहीं? है? जवाब दो। एक हाथ में बता, मैं पूछ रहा हूं आपसे, एक भी हाथ में मोबाइल है क्या देवी के? बताओ, देवी के हाथ में मोबाइल हो तो ये जितने भी ड्राम भरे जा रहे हैं, जितने भी गाड़ी भरी जा रही हैं, जितने भी पॉलिथीन भरे जा रहे हैं, ये मोबाइल के चक्कर में भरे जा रहे हैं। आप याद कर लेना भाई साहब। और इसे हंसी में मत डाल देना, इसे हंसी में मत डाल देना। मेरे देवी के हाथ में एक में भी मोबाइल नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मोबाइल मत रखना, मोबाइल रखना, लेकिन साधना के लिए, ऐसी साधना जो तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का नाम यहां भी रोशन कर दे और वहां भी रोशन कर दे। समाज में इतनी गिरावट, सड़क पे नाच रहे हैं, पुल पे नाच रहे हैं, आकाश में नाच रहे हैं, पत्थर पे नाच रहे हैं, पहाड़ पे नाच रहे हैं, आग में नाच रहे हैं, पानी में नाच रहे हैं, रेल पे नाच रहे हैं, रेल के डिब्बा पे नाच रहे हैं, चलती पे नाच रहे हैं, रुकी पे नाच रहे हैं, भागती पे नाच। क्या हो गया? नाचने के बाद बचा ही नहीं कुछ। क्या है ये? देवी का पूजन करने वाले अपना स्वरूप भूले बैठे हैं। देवी के हाथ में शस्त्र भी है, देवी के हाथ में शास्त्र भी है। जब देवतुल्य आते हैं तब देवी शास्त्र सुनाती है, और जब दैत्य सामने आ जाते हैं तो देवी शस्त्र लेकर उन्हें सही जगह पर पहुंचा देती है। यह देवी का स्वरूप है। मैं आग्रह करूंगा आप सभी से, माय डियर, माताएं बहन भी सुन लें और भाई भी सुन लें, शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान होना चाहिए। पेट नहीं, परमात्मा तक की सोच है सनातन, सिर्फ पेट की सोच नहीं हमारी। एक घटना सुनाता हूं आपको, ईमानदारी से ध्यान से सुनना, सावधानी से सुनना। अगर सावधानी से आप लोग सुनेंगे तो आपको इसका रहस्य समझ में आएगा। एक व्यक्ति हमारे पास में आया और उस व्यक्ति देखा तो उसकी शिखा कटी हुई थी। हमने कहा कि भाई तेरी शिखा क्यों कट गई? तू तो शिखा रखने वाला आदमी है। बोले महाराज, हम गए थे बाल कटवाने, हेयर कट कराने गए थे, और वहां हेयर कट करने वाले ने काट दी। मैंने कहा वो कैसे काट सकता है? बोले काट के कह रहा था आई एम सॉरी। अब मैं क्या करता? मैंने कहा कि उससे जाके पता करो कि वो कौन है। वो नाम भी पिंटू चिंटू सिंटू ही रखते हैं, पर वो पिंटू चिंटू सिंटू थे नहीं। वो वही थे जिनके यहां शिखा नहीं रखी जाती। ध्यान से सुनना, वो लोग वही थे जिनके यहां शिखा नहीं रखी जाती है, और उनका पहला उद्देश्य होता है तुम्हारी शिखा को काटना और फिर सॉरी बोलना। मैंने आज तक किसी भी अपने नाइट ठाकुर को नहीं देखा हमारी शिखा काट दे। वो कभी नहीं काटेगा। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, अपने काम को भी आगे बढ़ाते रहो, अपना काम किसी और को मत दो।
दुर्भाग्य हो गया है, हमने अपने काम औरों को दे दिए और वो काम कर करके अब देखो घर में एसी सही करने वाला हमारा व्यक्ति नहीं आता, लाइट ठीक करने वाला हमारा व्यक्ति नहीं आता, प्लम्बिंग करने वाला हमारा व्यक्ति नहीं आता, पुरुष घर में 24 घंटे होते नहीं, टेलर हमारा व्यक्ति नहीं होता। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, टेलर हमारा व्यक्ति नहीं होता, मोबाइल ठीक करने वाला हमारा व्यक्ति नहीं होता, वो सब अलग अलग होते हैं और वो डायरेक्ट वो लोग हैं जो हमारी माता बहनों के डायरेक्ट कनेक्शन में आते हैं। अभी मत बजाओ ताली, खून के आंसू रोना इसके बाद। फिर कहते हैं हमारे घर की बच्ची भाग गई, उसका जिम्मेदार कौन है? कौन है? हम तो ये देखते भी नहीं कि हमारे घर में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। अरे भाई, द्रौपदी के सम्मान के लिए इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ था, सीता मैया के सम्मान के लिए रावण जैसे व्यक्ति को मार दिया गया था। आज हमारी घर की बहन बेटियों का सम्मान की रक्षा कौन करेगा? हमने तो डायरेक्ट उनको छोड़ रखा है कि तुम किसी पे भी अपने वस्त्र सिलवाओ, तुम किसी पे भी लाइट ठीक करवाओ, किसी को भी घर में बुलाओ, किसी को क्या होगा? हम तो बस शाम को आएंगे 4-5 बजे, नशा करेंगे, पड़ जाएंगे, उसके बाद कुछ भी होता रहे। अरे राम राम राम, जिंदगी नरक बना रखी हम लोगों ने अपनी। मैंने क्यों कहा था आप अपने बच्चों के साथ में आया करो? माता बहनों को मैंने क्यों कहा कि देवी के किसी हाथ में मोबाइल नहीं है? आप सबसे आग्रह है, घर की इज्जत नहीं बचा सके तो अपने आप को हिंदू मत कहना, अपने आप को मानव मत कहना, अपने आप को मर्द मत कहना, अपने आप को योद्धा मत कहना। और हमारे घर में अगर सबसे ज्यादा अनमोल कोई है तो वो है हमारी माता बहनों की इज्जत, उनका सम्मान। पैसा चला गया दोबारा आ जाएगा, जमीन चली गई दोबारा आ जाएगी, अरे शरीर भी कट जाए ना तो भी ठीक, लेकिन माता बहनों का इज्जत नहीं जाना चाहिए। और इसकी जिम्मेदारी है पुरुषों की। मैं फिर एक बार कह रहा हूं, हमारे यूपी में तो एक कानून बना दिया है कि माता बहनों का नाप लेने वाली माता बहन ही होगी टेलर की दुकान पे, अगर नहीं हुई तो सजा होगी उसे। और जितनी भी माता बहन मुझे सुन रही हैं, मुझे सबकी परवाह नहीं, लेकिन आपसे निवेदन कर रहा हूं, अगर अपनी बेटियों को सुरक्षित रखना चाहती हो तो जो सनातनी न हो उनकी दुकानों से अपने वस्त्र सिलवाना बंद कर दीजिए, आज अभी इसी समय। अगर चाहती हो तुम्हारी बेटी का सम्मान बचा रहे, तुम्हारा कंट्रोल हो सकता है, वो बच्चों पे नहीं कंट्रोल होता ना, और उनके पीछे जासूस छोड़ दिए जाए। छोड़िए, हम इस कथा को कहने नहीं आए, हम सिर्फ तुम्हें जगाने आए हैं। कौन कौन नवरात्रों में ये संकल्प लेता है कि आज के बाद हम वस्त्र उसी से सिलाएंगे जो सनातन को, देवी को मानने वाले होंगे, राम को मानने वाले होंगे, कृष्ण को मानने वाले होंगे, शिव जी को मानने वाले होंगे। जो जो वस्त्र उनसे सिलवाना चाहते हो, हाथ उठाकर हमारे आगे हमारा समर्थन करें और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। अरे हाथ उठाओ, ताली नहीं बजानी, नीचे करो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो, अब आप सोच रहे होंगे इससे क्या होगा? इससे 2 लाभ होंगे। पहला, तुम्हारे कार्य से किसी सनातनी व्यक्ति को काम मिलेगा, उसको रोटी मिलेगी। निश्चित करो कौन है, सनातनी है? बोले हाँ, इसको रोटी देंगे। दूसरा, हमारी बहन बेटियों का सम्मान बचेगा, इज्जत बचेगी, और उससे बड़ी चीज इस दुनिया में कोई है नहीं। अगर अपनी बहन बेटियों के लिए तुम इतना नहीं कर सकते तो आई एम सॉरी टू से, अपने आप को मर्द मत कहना, अपने आप को सनातनी मत कहना फिर, ठीक है? आज समाज की ये आवश्यकता है, आप इसको समझिए। और अगर व्यासपीठ इस बात को कह रही है तो सनातनियों को जागरूक होना चाहिए। अब कहेंगे कि उन लोग भूखे मर जाएंगे, काय को मर जाएंगे, उनकी भी आबादी अच्छी खासी है, भूखे नहीं मरना कोई, वो अपने यहां से कमाए, आप अपनों को दो। सुरक्षा इंपॉर्टेंट है, तो हम धर्म के साथ अपने सम्मान को भी बचाएं, ये हमारे लिए जरूरी है। और देखो, हम तो सिर्फ कह सकते हैं,
करना आप ही को पड़ेगा। माताओं, अगर आप लोग शुरुआत कर दोगी ना, सब्जी वाला सनातनी, कपड़े वाला सनातनी, लाइट वाला सनातनी, और वस्त्र धोने वाला सनातनी, मिठाई वाला सनातनी, अगर आप इनको, और ये आप ही की जिम्मेदारी है, इनको आप चयन करना प्रारंभ कर दीजिए, आपके घर में सम्मान भी बचेगा और धर्म भी बचेगा। और तुम लोगों को ये चुनना पड़ेगा, ये कौन कर रहा है तुम्हारे, नहीं तो शिका यूं ही कटती रहेंगी। अगर चाहते हो शिका न कटे तो फिर चयन करके पूरा परिचय करो। हाँ भैया कौन है पहले बता। सीधा चिंटू पिंटू बता के निकलेंगे, कुछ नहीं, बोले पूरा बता, पापा कौन है, दादा कौन है, गांव कहां है। जब तक पता न चल जाए उस तरह मत चलने देना, राधे राधे बोलना पड़ेगा।